Okay, the men experience mental tension due to टू मच ऑफ नॉइज़। इस तरह से हमने देखा कि नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो पूरी तरह से असर क्या होता है हमारे दिमाग के ऊपर, उसको मेंटली उसको टेंशन बढ़ जाता है, यानी प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस नॉइज़ पोल्यूशन का नहीं, जो भी पोल्यूटेड होता है वो एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन को भी हार्मफुल पहुंचाता है। नेक्स्ट है रेमेडीज टू कर्ब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हमको उसके ऊपर क्या करना चाहिए, किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं या तो एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। द कंट्री शुड मेक प्रोग्रेस बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट डिग्रेडेड। यानी कंट्री को प्रोग्रेस तो करना ही चाहिए, यानी प्रोग्रेस तो करना ही है, लेकिन प्रोग्रेस करने के पहले हमको सोचना है कि जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचाना है, उसके बारे में हमको ध्यान देना है। यानी एनवायरनमेंट की जो भी चीज़ें हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कैन बी reduced with the proper planning for इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कोई भी इंडस्ट्री का अगर हम काम करते हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमको करना चाहिए, ताकि जो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ों को पोल्यूट ना करे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना चाहिए। पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो बाय द सिलेक्शन ऑफ अ क्वालिटी इक्विपमेंट एंड फ्यूल। और इसके अलावा जो फैक्ट्री के लिए जो फ्यूल लगता है वो अच्छा क्वालिटी का सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि उससे ज़्यादा धुआं या तो इस तरह से जो फ्यूल जो भी हम यूज़ करते उसको वो फ्यूल का असर एनवायरनमेंट पे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको अच्छा फ्यूल का जो जो साधन यूज़ करते वो अच्छी चीज़ें यूज़ करना चाहिए। द एयर पोल्यूशन कैन बी scrubbed throughout the filter, scrubber, precipitator, etc. The water pollution can be prevented by the realizing industries effluents after the proper treatment. Industrial water can be purified after the due of a treatment. इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रीज में से जो भी पॉल्यूटेड हो चीज़ें निकलता है जैसे कि वाटर है, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ यानी इसको फिर से प्यूरिफाइड करना चाहिए। यानी ऐसी चीज़ें जो उस चीज़ों को यानी इंडस्ट्री के अंदर वही चीज़ों को दूसरी तरफ, जैसे कि हमने बहुत सारे गवर्नमेंट ने इससे प्लानिंग किया गया इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो बाहर फेंकने से अच्छा उसी को प्यूरिफाइड करके उसको अदर प्लांटेशन के अंदर या तो इस तरह से उसका यूज या तो उसका किस तरह से पोल्यूट होने से बचने के लिए किस तरह से इंडस्ट्री में कर सकते, इसके बारे में प्लानिंग भी किया गया। तो इससे क्या होता है, वो वाटर अदर जो प्योर वाटर के साथ यानी रिवर इस तरह से ना जाए, इससे अच्छा वो फैक्ट्री के अंतर्गत ही उसको पूरी तरह से प्यूरिफाइड करके उसको यानी इंडस्ट्री में फिर से उसका यूज कर सकते हैं। या तो इस तरह से करने से क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो प्लानिंग के साथ ये सब सोच के अगर करने से क्या होगा, एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से कंट्री को डेवलपमेंट के साथ साथ भी एनवायरनमेंट का इसको भी मेंटेन रखना ये भी ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से जो अपना लेसन नंबर 13 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, so this is a complete chapter number 13 and also complete the our course SS. Okay, thank you.